मुझे बताइएगा कि कमर दर्द थोड़ा सा भी हो जाए तो इतना तकलीफ दे होता है कि इंसान से उठा बैठा नहीं जा सकता। तो ये sciatica है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले कि ये sciatica है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हर कमर दर्द जो है वो sciatica नहीं होता। अच्छा। हमारी कमर में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बाज़ हमारे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से भी उसमें स्ट्रेस आ जाता है। राइट। sciatica को डायग्नोज करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो या तो हम उसकी MRI चेक करेंगे या उसकी जो पेशेंट की वर्थ कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक कि है। वो किस कंडीशन में है। ठीक है। sciatica एक्चुअली इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसके मतलब मैं आपको डिटेल से बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जो बैकबोन है उसमें सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक तक हमारे वर्टिब्राज हैं जी, वो सर्वाइकल से शुरू होते हैं। वो 7 सर्वाइकल के होते हैं, 12 थोरैसिक्स के हैं, उसके बाद 5 हमारे लंबर्स के डिस्क्स होती हैं। अच्छा। और 5 होती हैं सैक्रम के। ठीक है। और उसके बाद कॉकस जो जिसमें डिस्क नहीं होती। अच्छा, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे कमर का हिस्सा इस्तेमाल में होता है वो L4, L5 या L5 और S1 के दरमियान ज़्यादा उसका यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। हमारे जो वर्टिब्रास के दरमियान जो डिस्क होती है वो एक्चुअली एट द बर्थ टाइम तकरीबन 80% वाटर्ड होती है। अच्छा। उसकी बनावट इस तरह से होती है कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस परपोसर और उसके जो साइड हिस्सा है, ठीक है, वो एनवर्टियर्स उसमें होते हैं और वो पानी से भरपूर होते हैं। ठीक है। जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें जेली लाइक मटेरियल होता है और जो 2 वर्टिब्रास के दरमियान ये एज ए कुशन का काम करती है। ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, आगे या पीछे झुकना या दाएं बाएं होना। ठीक है। अगर उसमें पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, अच्छा, और वो कम होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से बाज़ होता है, इंजरी की वजह से हो जाता है। इंजरी की वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और बाज़ उम्र की एज की वजह से जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो फिर वाटर लेवल कम होता जाता है। जैसे हम 40 से 45 साल की एज में जाते हैं तो वो वाटर लेवल जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। वो, ठीक है, मतलब 80 से 60 या 50% पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो तरीका मतलब वर्किंग का है जी, वो ये है कि अगर उसमें डिस्क में कमी हो जाए पानी कम होने की वजह से, अच्छा, या हमारे जो न्यूक्लियस प्रपोर्शन है उसमें से जेली लाइक मटेरियल अगर एनवर्टियर वो टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, अच्छा, हार्डनेस की वजह से, अच्छा, पानी की कमी की वजह से, ठीक है, तो जैसे फ्लूइड बाहर की तरफ निकलता है तो पीछे शैटिक नर्व होती है। अच्छा। जब वो उसको इरिटेट करता है तो वो शैटिक नर्व हमारी बैक ऑफ द लेग 2 रोया होके राइट और लेफ्ट हमारे पाँव की उंगलियों तक आते हैं। अच्छा। तो जहाँ पे इरिटेट होता है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है। अच्छा, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होने की वजह से वो फिर टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशंस हमारी टांग में या लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे किसी तरफ भी, ठीक है, उसके असरात आते हैं। ठीक है। अगर वो राइट साइड पे हो तो राइट sciatica कहलाती है, अगर लेफ्ट साइड पे हो तो लेफ्ट sciatica कहलाती है। अच्छा।